हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि आप सब होली बहुत अच्छे से खेल लिए होंगे और आज होली समाप्त ही हो चुका है। अब हम लोग को अपना अपना तैयारी में लग जाना है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर। वैसे स्टूडेंट जो 9-10 फिलहाल तो 9-10 का और 11-12 का जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपना अपनी तैयारी में लगे हुए रहिए। कभी भी नोटिस जारी किया जा सकता है और आपका परीक्षा जो है, ठीक है, चुनाव से पहले लिया जा सकता है। ऐसे सुनने में भी अभी आ रहा है। अब बाकी 1 to 5, 6 to 8 वाले आप लोग एकदम 100% कंफर्म रहिए कि आपका जो परीक्षा है वो अब चुनाव के बाद ही होने वाला है। ठीक है, चलिए ऐसे तमाम खबर है, सभी खबरों को हम गौर से देखते हैं। आइए, सबसे पहले अगर हम हेडलाइन की ओर बात कर ले तो क्या है आज का हेडलाइन में? देखिए, अभिभावकों के सामने जारी होगा रिजल्ट, कमियों को बताया जाएगा। कहने का अच्छा, चलिए सबसे पहले हेडलाइन को देख लेते हैं क्या है। देखिए, इधर से आपका दिलीप कुमार जो स्टूडेंट लीडर हैं, ये पूरी तरह से, ठीक है, स्टूडेंट के मतलब कि साथ में है और पेपर लीक में कोचिंग संस्थानों पे, ठीक है, एकदम धावा बोल चुके हैं। क्योंकि हम और आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें कोचिंग संस्थानों का हाथ है कि नहीं है, लेकिन दिलीप कुमार भली भांति अच्छे से जान रहे हैं, उनके पास बहुत कुछ ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसके माध्यम से वो कोचिंग संस्थानों के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है। और वो कुछ क्या क्या कह रहे हैं इसके ऊपर भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या है आज का हेडलाइन में। देखिए, शिक्षा विभाग शिक्षकों को बंधुआ मजदूर नहीं समझे, गिरिराज सिंह का कहना है। ठीक है, चलिए सभी खबरों को हम विस्तार से जानते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है पूरा खबर, आइए देखिए। नई व्यवस्था क्या है? नई व्यवस्था में तो सरकारी स्कूलों में 29 मार्च तक होगी वार्षिक की परीक्षा। ठीक है, अभी जो परीक्षा आपका 29 मार्च तक हो जाएगी। आगे क्या है, कहा जा रहा है कि अभिभावकों के सामने जारी होगा रिजल्ट, कमियों को बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको मालूम होगा प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि जब भी बच्चा का रिजल्ट निकलता है तो जो बच्चा का मतलब नंबर कम हो या थोड़ा मतलब परफॉर्मेंस अगर खराब रहता है तो उसके अभिभावक को बुलाया जाता है। ठीक है, और उनके कमी को बताया जाता है। अब वैसा ही काम आपका सरकारी स्कूल में भी होने जा रहा है। अगर कोई बच्चा, ठीक है, चलिए इसको हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, अच्छे से आप समझ जाइएगा। और क्या है तो देखिए, राज्य के 6 लाख शिक्षक किए जाएंगे प्रशिक्षित। 11वीं के नामांकित छात्रों को परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। कमजोर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के अभिभावकों की होगी विशेष काउंसलिंग। ठीक है, मतलब जो कमजोर बच्चा होगा उसके अभिभावक के साथ कुछ बात विचार किया जाएगा। क्या है पूरी खबर, आइए। कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में चल रही कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के बाद उनका रिजल्ट अभिभावकों के सामने जारी किया जाएगा। मतलब कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगा, जब रिजल्ट का टाइम आएगा तो अभिभावक लोग के सामने ही उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट के दिन सभी अभिभावकों को स्कूल बुलाया जाएगा और बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। मतलब कि जब जिस दिन रिजल्ट निकलना होगा उस दिन सभी अभिभावकों को स्कूल में बुलाया जाएगा और बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड होगा उनको दिया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या क्या कमी है आपके बच्चे में। देखिए क्या है और आगे का, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा के बाद रिजल्ट का प्रकाशन अभिभावकों के समक्ष किया जाना है। ठीक है, रिजल्ट के दिन अभिभावकों को बच्चों की कमियों को बताने के साथ साथ, ठीक है, बच्चों की कमियों को बताने के साथ साथ किस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। अब देखिए, मान के चलिए कि अगर किसी बच्चा का रिजल्ट खराब हो चुका है तो उनको किस तरह से पढ़ाना है, प्रेरित करना है, ठीक है, इसके बारे में उनको बताया जाएगा। स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 29 मार्च तक आयोजित की जाएगी। वार्षिक परीक्षा में डी और ई ग्रेड, यहाँ देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है, अगर वार्षिक परीक्षा होता है तो वैसे स्टूडेंट जो डी और ई ग्रेड पाने वाले बच्चों के अभिभावकों को विशेष काउंसलिंग के तहत उन्हें 2 माह में बच्चों की पढ़ाई और स्कूल से घर लाने के बाद सेल्फ स्टडी के लिए रूटीन तैयार कर उसे फॉलो करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखिए, कहा जा रहा है कि वैसे स्टूडेंट जो डी और ई ग्रेड लाते हैं तो
तो उनके अभिभावकों को, ठीक है, एक रूटीन दिया जाएगा। वो 2 महीना उनको फॉलो करना होगा कि आपका बच्चा अगर डी ये लाता है तो उनको 2 महीना के लिए रूटीन दिया जाएगा और अभिभावक उनको फॉलो करना होगा। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल टाइम पे ले जाना है, ले आना है, और कैसे मतलब अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं उसके लिए उस रूटीन में लिखा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आगे की कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। अब ऐसे कौन कौन स्टूडेंट है जो आगे नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें नहीं प्रोन्नत किया जा सकता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि स्कूल की ओर से डी और ई ग्रेड पाने वाले अभ्यर्थियों की 2 माह के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। वहीं 9वीं से 11वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने पर उनको आगे की कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि वैसे स्टूडेंट जो 9 माह की परीक्षा नहीं देते हैं या 11th की परीक्षा नहीं देते हैं तो उनको 10th में जाने का प्रोन्नत किया जाएगा ना, 12th में उनको प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 11वीं की कक्षा में विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 11वीं की नामांकित छात्रों को परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों को, ठीक है, छात्रों की सूची बनाई जा रही है। प्रधानाध्यापकों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि उनको किसी भी हाल में आगे की कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाए। मतलब ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो 9th का परीक्षा नहीं दिए हैं और जो 11th का परीक्षा नहीं दिए हैं उनको 10th में जाने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आज का आपका। और देखते हैं क्या है। अगर हम बात कर ले बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में, ठीक है, तो देखिए आप सबको पता होगा, आपके चहेते हैं दिलीप कुमार, ये स्टूडेंट लीडर है, ये क्या कहना चाह रहे हैं इनकी बातों को थोड़ा समझिएगा। आइए देखते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में कोचिंग शिक्षक बड़े बड़े नेताओं एवं अधिकारियों को बचाने के लिए इस मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर कुछ अन्य मुद्दों को प्रचारित किया जा रहा है। मतलब कि दिलीप कुमार का कहना है कि शिक्षक का जो मतलब जो आप नाम सुन रहे होंगे, आज से 1 सप्ताह पहले हमारे यूट्यूब चैनल से भी दिया गया था खान सर और सदन सर के बारे में। उस समय उनका नाम बहुत वायरल हो रहा था, हर यूट्यूबर मतलब बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बीच में अगर आप देखे होंगे तो 1 सप्ताह बाद मतलब शिक्षक के संबंध में कोई न्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, ना ईओयू के तरफ से पेपर में कहीं लिखा जा रहा। क्योंकि पहले भी ईओयू ने इस बात का जिक्र किया था कि पटना के कुछ शिक्षकों या शिक्षक संस्थान से भी कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा हुआ है पेपर लीक के मामले में। लेकिन अभी 1 सप्ताह से ऐसा कोई न्यूज़पेपर में नहीं आ रहा। प्रत्येक दिन हम 8 बजे न्यूज़पेपर आप लोग के लगाते हैं, शिक्षक का कोई मतलब यहाँ रोल नहीं दिख रहा है। यही बात को लेकर दिलीप कुमार आवाज़ उठा रहे हैं कि इनको दबाया जा रहा है, शिक्षक माफियों की तरफ से पैसा देकर अपना अपना नाम को दबाया जा रहा है। ठीक है, और इस मतलब कि जांच को दिशा को मोड़ा जा रहा है। क्या है, चलिए देखते हैं और आगे क्या बोल रहे हैं। आगे इनका कहना है कि आप सभी से अपील है कि टीआरई 3 पेपर लीक में संलिप्त कोचिंग शिक्षक, नेता एवं अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। मतलब कि दिलीप कुमार चाहते हैं कि कोचिंग शिक्षक या नेता या अधिकारियों के ऊपर आप लोग को आवाज़ उठाना होगा। बड़ी मछलियों को बचाने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। मतलब कि दिलीप कुमार जी को ऐसा लगता है कि शिक्षक हो या नेता हो, ये सब बड़े बड़े मछली हैं, इनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे मछली को पकड़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी गई तो आगे की प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग होती रहेगी। मतलब कि अगर नहीं पकड़ाते हैं शिक्षक माफिया हो या जो भी हो, ठीक है, तो उनके ऊपर धांधली ऐसा होता रहेगा। अगर बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लिया जाए तो पिछली जिन जिन परीक्षाओं में इन लोगों ने पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग करवाया सब उजागर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनका यही का नाम है कि अगर आप पकड़ लेते हैं बड़ी मछलियों को तो जो इन लोग मतलब अब पकड़ाने के बाद इन लोग तो मुंह खोलवे करेंगे कि हाँ हम लोग किस किस पेपर 2 में भी सेटिंग हुआ था कि पेपर 1 में भी सेटिंग हुआ था। ठीक है, मतलब कि टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में भी सबके बारे में इन लोग उजागर कर सकते हैं। लेकिन बड़ी मछलियाँ नहीं पकड़ी गई तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर बड़ी मछली आप छोड़ देते हैं छोटे मछली के चक्कर में तो कुछ नहीं होगा। पेपर लीक में संलिप्त कोचिंग शिक्षक पैसा देकर, देखिए यहाँ पे साफ साफ इनके ऐसा लग रहा है कि कोचिंग वाले जो हैं, ठीक है, तो पैसा देकर मुद्दे को सबका ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दों को प्रचारित करवा रहा है। मतलब कि
कोई ना कोई दूसरा मुद्दा, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ, कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, शिक्षक अपना नाम को दबाने में लगे हुए हैं। आप लोग की भावनाओं से खेल हो रहा है, ठीक है, सावधान रहिए। मतलब कि इनका यही कहना है कि आप आवाज़ उठाइए शिक्षक संबंधित जितने भी हैं कोचिंग संस्थान के ऊपर, कि हाँ इसमें मतलब इन लोगों का भी हाथ है, ठीक है। अब तो देखना है ये अगर जांच कर रही है तो किनका हाथ है, ठीक है। बाकी हम लोग को जैसा ही न्यूज आएगा हम आपको इसे अपडेट करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए ये है आपका शिक्षा विभाग शिक्षकों को बंधुआ मजदूर नहीं समझे, गिरिराज सिंह क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को बिहार में शिक्षा विभाग पर शिक्षकों को, ठीक है, आतंकित करने एवं होली पर छुट्टियों से वंचित करके उनके साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार करने पर क्षोभ व्यक्त किया। मतलब गिरिराज सिंह चौहान जो हैं, ठीक है, इनका कहना है कि शिक्षा विभाग होली के दिन छुट्टी ना देकर, ठीक है, उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ऐसे कब होता है, अगर किसी आप मजदूर को अपने घर पे या कहीं भी काम करने के लिए रखे हैं तो उस मजदूर के लिए मतलब कि आप देखें, ऐसे तो हम लोग भी छुट्टी दे देते हैं कि नहीं भैया आप त्यौहार है, पर्व है, तो आप जाइए आपका भी छुट्टी रहेगा, लेकिन नहीं, यहाँ ये भी छुट्टी नहीं देने पर, ठीक है, गिरिराज सिंह का एक नाम है कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। उन्होंने शिक्षा विभाग की ओर से जारी उस आदेश पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें होली के दिन भी शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। साथ ही अनुपस्थित रहने वाले पर वेतन रोकने एवं कार्रवाई चेतावनी भी दी गई थी। इसके ऊपर भी उन्होंने एक्शन लिया है कि अगर कोई नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो आप उसको बोल रहे हैं कि वेतन काट लिया जाएगा। अब काट लिया जाएगा नहीं, काट लिया गया है 2 दिन का, मतलब आप देखे होंगे, मतलब कि 15-20 टीचर का पेमेंट काट लिया गया है, मतलब कि ठीक है, जो नहीं आए थे। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किए वीडियो पोस्ट में कहा कि शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं है। मतलब कि गिरिराज सिंह का कहना है कि शिक्षक जो है बंधुआ मजदूर नहीं है, शिक्षा विभाग बस उन्हें आतंकित कर रहा है और शिक्षकों को आज मंगलवार होली पर भी सप्ताह भर के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मजदूर कर रहा है, ठीक है, मतलब मजबूर कर रहा है। आपको पता होगा मंगलवार को भी बहुत से शिक्षक ऐसे थे जो अपने अपने स्कूल में थे, कहीं ना कहीं अपना प्रशिक्षण में लगे हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। और उनके परिवार के साथ हूँ और उनके हितों के लिए लड़ूंगा। मतलब गिरिराज सिंह का नाम है कि हम शिक्षकों और उनके परिवार के साथ हैं, उनके हित के लिए उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अधिकारी जो ऐसे आदेश पारित कर रहे हैं निश्चित रूप से देर सवेर परिणाम भुगतेंगे, ठीक है। तब वो तो अब देखा जाएगा, चुनाव है, ये है, चुनाव में ही इन लोग को दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है। 1 सप्ताह तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान छुट्टी देने पर रोक लगाने के साथ ही राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने चेतावनी दी है कि, ठीक है, जो शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहेंगे उन्हें वेतन में कटौती का सामना करना पड़ेगा। अगर नहीं आप आ जाते हैं, ठीक है, प्रशिक्षण में, तो आपके वेतन से कटौती किया जाएगा। 25 मार्च से शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 20,000 सरकारी शिक्षक भाग ले रहे हैं, ठीक है। मतलब 25 तारीख से शुरू है, वहीं से मतलब 20,000 शिक्षक प्रत्येक दिन भाग ले रहे हैं। त्यौहार के दौरान प्रशिक्षण को लेकर भाजपा नेताओं एवं शिक्षक संगठनों ने आलोचना की है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, आगे की खबर। चलिए तो आज का आपका मेन खबर यही था, ठीक है, कि जो भी स्टूडेंट अभी बीपीएससी टीआर 3 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा आवाज़ उठाइए कोचिंग माफियों की तरफ, ठीक है, और अपना तैयारी में भी लगे रहिए, ठीक है। तैयारी नहीं छोड़ना है, कुछ भी करना है, तैयारी के साथ साथ अपना सब काम करना है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन 8 बजे, ठीक है, 8 बजे हम आपके लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।